नमस्कार और धन्यवाद भी आप सबको मेरी तरफ से कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम जो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मैं आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो त्रिपुरा में होना है, जो प्रपोज्ड है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मई 2026 को जो फेज 3 में 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए SIR का शेड्यूल अनाउंस किया था, जिसमें त्रिपुरा भी एक राज्य है। SIR का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे इंश्योर करें कि हम एलिजिबल इलेक्टर, जो इलेक्टर एलिजिबल है उसको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करें, और जो इनएलिजिबल है उसको इंश्योर करें कि वो इलेक्टोरल रोल में ना हो। ये जो एक्सरसाइज लिया जा रहा है, इसको ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल हो वो एक्यूरेट हो, इंक्लूसिव हो, अपडेट हो, फ्री फ्रॉम डुप्लीकेट नहीं हो, कोई डेड वोटर्स नहीं हो, शिफ्टेड वोटर्स नहीं हो, और कोई इनएलिजिबल इलेक्टर्स इलेक्टोरल रोल में नहीं हो। त्रिपुरा में एक जो SIR एक्सरसाइज होगी, उसकी जो क्वालिफाइंग डेट होगी वो 1 अक्टूबर 2026 को होगी। मींस जो भी कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष का है, भारत का सिटीजन है और अदरवाइज एलिजिबल है, वो जो है इलेक्टोरल रोल में आ सकता है। और इसका एक्सरसाइज जो है त्रिपुरा में 5 सितंबर 2026 से शुरू होगा और 23 दिसंबर 2026 को, जब हम लोगों का जो टारगेट है कि फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाए, वहां खत्म हो जाएगा। इसके लिए शेड्यूल में हमने एक डिटेल प्रेस ब्रीफ बना के रखा, वो आपको हम बाद में शेयर कर लेंगे। जैसा आप जानते हैं, त्रिपुरा में 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, जिसमें लगभग 28.97 यानी 28.97 लाख वोटर हैं, जिसमें मेल वोटर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 14.52 लाख और फीमेल वोटर्स हैं 14.45 लाख, और टोटल 3,356 पोलिंग स्टेशन हैं। एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो पहले 10 दिन हमारा जो अपना ऑफिस में काम होगा, जो प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स वगैरह होगा। एक बार वो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो 15 सितंबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक बूथ लेवल जो ऑफिसर है, हर बूथ में एक पोलिंग स्टेशन में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उनको प्री प्रिंटेड जो है एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो घर घर जाएंगे और वहां जाके वो फॉर्म देंगे, और जो बाकी डिटेल्स है वो जो इलेक्टर्स हैं उनसे लेके वापस फॉर्म लेके जमा करेंगे और उसके बेसिस पे ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि हर व्यक्ति को मौका मिले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में जाएं और इलेक्टर ना मिले, कोई बाहर गया हुआ है, तो ये हमने बोला है कि जहां भी हो मिनिमम 3 विजिट जरूर हर घर में किया जाए, और जिससे कि इंश्योर करें कि हर घर में बूथ लेवल ऑफिसर जाए और एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी देके आए और बाद में फिल्ड अप फॉर्म कंप्लीट करके ले आए। जो BLO का ड्यूटी होगा वो होगा कि वहां जाएगा और जो इलेक्टर्स होंगे उनको हेल्प भी करेगा, वोटर्स को, और कि कैसे भरना है, क्या डिटेल्स भरना है। बाकी BLO के पास ऑलरेडी डिटेल्स होगा और उसके बाद फिल्ड इन फॉर्म वो वापस उसको दे सकते हैं। ये जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का काम होगा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट करना होगा। ये बात मैं और बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज होगा, जब प्री प्रिंटेड फॉर्म जाएंगे वहां पर, उस समय कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिससे वोटर्स को कोई जो है असुविधा ना हो। ये इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम कन्वीनियंस रहे। सो हमारी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फेज में जब ये होगा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट किया जाएगा। एक बार जब ये एक्सरसाइज हो गई तो उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा, जो 21 अक्टूबर 2026 को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा। और अगर कहीं पर जहां पर अगर कोई डाउट होगा और जरूरत होगी, तब ERO जो है वोटर्स को जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुनने के लिए नोटिस देंगे, और तब अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, उसको भी हमने इसमें नोटिफाई करके आपको जो इसमें प्रेस रिलीज के साथ दे दिया है। वो अनेक्सर B में लगा हुआ है। आधार भी एक डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगा, सिटीजनशिप प्रूफ का काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, और इसके लिए भी एक गाइडलाइंस इशू की जा चुकी है। जो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा वो सब पॉलिटिकल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज उनको अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा। जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा वो 21 अक्टूबर 2026 से 20 नवंबर 2026, लगभग 1 महीना रहेगा। और इसमें ड्राफ्ट पब्लिकेशन की बात होगा, और उसमें जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस हैं, जो फॉर्म 6, 7, 8, उन पर पूरी सुनवाई होगी और उनको डिस्पोज किया गया, जैसे पहले भी होता रहता है। इसके बाद फिर हमारी कुछ एक्सरसाइज होगी और फाइनल रोल तैयार किया जाएगा, और जो फाइनल रोल का पब्लिकेशन है वो 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा।
इसमें मैं कई लोगों की अप्रहेंशन है, कुछ लोगों की चिंता थी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें तो बहुत हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होगा बीएलओ को, उसके अलावा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होंगे, उसमें हियरिंग होगी। उसके बाद में मान लीजिए कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ईआरओ के डिसीजन से, तो उसमें वो अपील भी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 कर सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी अपील में उसको उनको निर्धारित करना है। अगर डीओ से भी सेटिस्फाइड नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी अपील की जा सकती है। तो 2 अपील की भी सुविधा है। जो 2000 लास्ट जो SIR हुआ था 2005 में हुआ था, और उसका जो 2005 में जो रोल था वो ऑलरेडी हमने सबकी सुविधा के लिए, किसी को जरूरत है चेक करना अपने पुराने डिटेल्स या अपने बाबा या माँ के किसी के भी चेक करना, वो अवेलेबल है। आप जा सकते हैं हमारे CO त्रिपुरा की वेबसाइट में, वहाँ सारे पार्ट्स का सबका रोल है। और ये हमने मैपिंग भी किया कि कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले जो पार्ट हो और जो नया पार्ट है, क्योंकि बाद में डिलिमिटेशन हुआ था तो चेंज हो सकते हैं, तो उसकी भी हमने मैपिंग कर रखी है। इन सब पे भी अगर मान लीजिए किसी को असुविधा होती है और आप डिटेल नहीं कोई व्यक्ति ढूंढ सकता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीजन में एक हेल्प डेस्क भी रहेगी, एक फोन नंबर भी अवेलेबल होगा हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में। कभी भी कोई कॉल करके अपनी जानकारी ले सकता है। जिस तरह हमने काम किया, जो तैयारी किया, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई असुविधा होगी। और दूसरा, बूथ लेवल ऑफिसर के पास दोनों रोल हैं। ऑलरेडी उनको हमने बोला है कि मैपिंग कर लें कि जैसे जो व्यक्ति अगर पहले ही इलेक्टोरल रोल में था या उनके जो बच्चे हैं, हो सकता है वो बच्चे उस समय नहीं रहे हों, 18 साल के, तो नेचुरली रोल में नहीं होंगे, तो जो है अभी रोल में है, तो उसकी मैपिंग करने के लिए फादर मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर के साथ करना, वो ऑलरेडी एक्सरसाइज हमने किया हुआ है। और ट्रेनिंग के लिए भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो इलेक्टोरल रोल में नाम हम डालते हैं, उन सब की, बूथ लेवल ऑफिसर की, इवन जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स को, उनकी भी हमने ट्रेनिंग किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इवन स्टेट लेवल पे किया है। और ये जो इसके अलावा हमने स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग किया है। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर के साथ भी मीटिंग किया, SDM के साथ भी मीटिंग किया, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया और इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जैसे ही एक्सरसाइज शुरू की उसके पहले से वो कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके बूथ लेवल एजेंट है उनके टच में रहें और उनके साथ मीटिंग करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर दूर करें। इसके साथ में हमारी बस एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि ऐसे ही, जब ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और इसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, और ये एक्सरसाइज हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव कोऑपरेशन के साथ होती है। उसमें हमें मीडिया का भी बहुत सहयोग चाहिए होता है, क्योंकि बहुत बार फेक न्यूज आती है, कुछ छोटी सी चीज को कुछ दूसरे तरीके से लिखा जाता है। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा, कहीं आपको डाउट हो निश्चित तौर पे हमें अप्रोच करिए, और कहीं पर कुछ फैक्चुअल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो जरूर हमसे क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा। और ऑफिशियल जो ऑर्डर्स उन पर विश्वास करिएगा, और इसके लिए हमारी वेबसाइट में जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन जो रेलिवेंट होंगे वो जरूर डालेंगे। हमारे ऑफिसर होंगे, जो मीडिया ऑफिसर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमसे भी जो ऑथराइज्ड होंगे उनकी बात को रखिए, और यह जो ऑफिशियल जो मतलब कम्युनिकेशन है उस पर विश्वास करके उसको पब्लिसाइज करिएगा। इसलिए आपका इस पीरियड में हमें आप लोगों का बहुत सहयोग होगा। और जैसा मैं देख रहा हूँ आज आप बहुत सारे नंबर्स में आए हुए हैं, मैं आशा करूंगा कि जब ये एक्सरसाइज पूरी तरह चालू हो जाएगी सितंबर में, तब भी हमारा आपके साथ एक्टिव क्या एंगेजमेंट रहेगा और कोऑपरेशन रहेगा, और हम भी रेगुलरली प्रेस ब्रीफिंग करते रहेंगे कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको दूर कर सकें। और लास्ट में देखिए, इसमें जो ये पूरी एक्सरसाइज है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इलेक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन सबको मिलकर काम करना होगा। और इसी आशा के साथ मैं ये जो मैंने जो प्रेस ब्रीफ था मैं खत्म करना चाहूंगा।